Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। फिर से हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स और करेंगे कुछ फार्मूलेस। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी की है। तो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये हुई साइन की वैल्यूज। कोस की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है? साइन की जो वैल्यूज है उनका रिवर्स हो जाएगा, तो कोस 0 आपको मिलेगा 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 हाफ और कोस 90 0। और 10 कैसे निकालते हैं? साइन बाय कोस करके। तो ये आपको मिलता है 0, साइन 30 आपको मिलता है 1/√3, 45 1 और 10 60 √3, 10 90 क्या होता है? 1/0। इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने रिकॉल कर ली। अब अपने क्वाड्रेंट्स को भी रिकॉल कर लीजिए। हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हुए हम करेंगे कुछ फार्मूले। चलिए, अब ये कुछ फार्मूलेस मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कोट ऑफ माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको लर्न नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाने हैं और इनकी हेल्प से आप ये फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा आपका कोई एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये थीटा पॉजिटिव है। बट अगर हम बोलते हैं माइनस थीटा, तो आप ये समझ लीजिए कि माइनस थीटा एंगल जा रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। मीन्स आपका एंगल जो है वो आपका यहाँ आ रहा है माइनस थीटा। तो अब आपको देखना है कि माइनस थीटा सिर्फ कोस और सीकेंड के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपको इनके आगे क्या कर लेना है? आपको सिर्फ कोस और सीकेंड के आगे लिखना है कोस थीटा एंड सीकेंड थीटा। मीन्स ये दोनों पॉजिटिव के साथ आएंगे और बाकी सारे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, क्योंकि ये सब जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। चलिए, अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के केस में आप क्या बोलेंगे कि एंगल ए प्लस सी आपको मिल रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये दो एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आप निकाल रहे हैं साइन ए, ये एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका बी ए साइड आपका बेस हो जाता है और बी सी साइड जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इस केस में आप साइन ए का फार्मूला क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी सी आपका क्योंकि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है ए सी। और ये कब होगा? जब आपका बेस एंगल है एंगल ए। अगर आप यहाँ से कोस ए, साइन सी और कोस सी सबकी वैल्यू लिखेंगे तो आपको ऐसी वैल्यूज मिलेगी। अब देखिए, साइन सी और कोस सी हमने कैसे लिखा है? जब आप साइन सी लिखेंगे तो आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल सी है, तो आपका बेस उस समय हो जाएगा बी सी और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तब आपका साइन सी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी ओवर ए सी। अब आपने यहाँ पे कुछ नोट किया। आपने क्या नोट किया कि जो साइन सी की वैल्यू है वो कोस ए की वैल्यू है। तो आपका कोस ए किसके इक्वल आ गया? साइन सी की। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कोस और साइन का जो एंगल है, इनमें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। एंगल ए प्लस सी है 90 डिग्री। तो ए को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल ए आप लिख सकते हैं 90 माइनस सी। तो कोस 90 माइनस सी आपको मिल गया साइन सी। तो इसकी हेल्प से अब हमें मिलते हैं ये फार्मूलेस। अब इन फार्मूलेस में भी आपको फिर से क्वाड्रेंट का यूज करना है। फिर से आप एक रफ स्केच बना सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जितने भी 90 माइनस थीटा वाले एंगल हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है। तो 90 से छोटे जितने भी एंगल हैं वो फर्स्ट में ही रहेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 90 माइनस सी से कोस साइन में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से आप बाकी एंगल्स का भी निकाल सकते हैं। टैन और कोट में कॉम्प्लीमेंट्रिक रिलेशन है, कोसेक और सेक में भी कॉम्प्लीमेंट्रिक रिलेशन है। तो आप यहाँ पे आ जाइए। अब साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा बनेगा, क्योंकि साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्रिक रेशियोज हैं। इसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मिलेगा। यहाँ पे सबके साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे। कोसेक और सेक में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा आपको मिल जाता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा आपको मिल जाता है कोसेक थीटा। टैन 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा टैन थीटा। सेम रिलेशन आप 90 प्लस थीटा के लिए भी फॉलो करते हैं। बस आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। जैसे 90 प्लस होते ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़े एंगल आते हैं, तो 90 प्लस थीटा आपको यहाँ देखना है कि आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं या साइन की बात कर रहे हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके भी प्लस का रहता है, बट क्योंकि यहाँ 90 के साथ एंगल है तो आपको फिर से ये फॉलो करना है कि कोस का साइन, साइन का कोस हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा आपको मिला कोस थीटा। अब कोस की बात हो रही है यहाँ पे, कोस 90 प्लस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, बट यहाँ साइन का क्वाड्रेंट है, इसको हम माइनस साइन थीटा के साथ रखेंगे। कोसेक कोसेक फिर से अपने ही क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 प्लस होके, कोसेक का बनने वाला है सेक, और यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। सेक में बनेगा कोसेक, और यहाँ आपको मिलेगा माइनस साइन। मीन्स आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 90 प्लस के साथ प्लस साइन में रखना है, बाकी सबको माइनस साइन में। कौन से वो दो है, एक है साइन और एक है कोसेक। तो ये वाला और ये वाला आपको प्लस साइन के साथ रखने हैं, बाकी इसके साथ माइनस साइन। और आपको क्या करना है, टैन का कोट बनाना है, कोट का टैन बनाना है। तो ये माइनस कोट और ये माइनस टैन थीटा। 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के साथ क्या साइन आएंगे और क्या वैल्यूज आएंगी वो हम देखते हैं। देखिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज जो होते हैं उनमें ही कोस का साइन, साइन का कोस, टैन का कोट, कोट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। बाकियों में वही का वही रहता है। तो 90 में और 270 में आप बोलेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्रिक रेशियोज हैं, तो उसमें आपको चेंज करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, आप यहाँ पे आएंगे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाता है। 180 माइनस है तो इसकी रेंज यहाँ तक ही रहेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस के साथ होता है, तो ये साइन थीटा। इसी तरह से कोसेक का भी कोसेक थीटा। बाकी सारे अपने आप ही नेगेटिव हो गए, क्योंकि ये सिर्फ साइन और कोसेक का क्वाड्रेंट है। तो माइनस कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा, सेक का सेक, टैन का माइनस टैन थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा में माइनस 4 थीटा। अब आ जाइए 180 प्लस। 180 प्लस आपका पहुंच जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस हो गया, प्लस होते ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ये क्वाड्रेंट है टैन और कोट का, तो टैन और कोट ये सेम साइन के साथ रहेंगे। टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा कोट थीटा, और बाकी सबके साथ आगे लग जाएगा माइनस का साइन। तो ये हो गया माइनस कोस थीटा, और ये भी माइनस सेक थीटा। 270 के एंगल्स आप खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ 360 के साथ क्या क्या होगा। देखिए फिर से क्वाड्रेंट बनाइए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आपका है 360 माइनस थीटा। 360 आपका कंप्लीट एंगल होता है, माइनस थीटा आपका रह जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक आपको लेने हैं पॉजिटिव साइन के साथ। 360 माइनस में ये सेम साइन के साथ रहेंगे, और बाकी सबके साथ आ जाएगा माइनस साइन। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। कोस सेक का कोसेक, साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन ही रहने वाला है। बस आपको यहाँ से लेने हैं इनके साइन। साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस करते ही वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल फिर से प्लस साइन के साथ होते हैं। यहाँ पे आपका फिर से वही के वही एंगल्स आ गए
सेम साइन के साथ और सेम ही एंगल्स। तो ये हो गए आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए साइन 765 डिग्री। तो सबसे पहले आपको कोशिश क्या करनी है, आपको देखना है कि 765 में 360 के कितने रोटेशन हो जाते हैं, क्योंकि 360 में कंप्लीट एंगल हो जाता है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस पहुंच जाता है जहां सारे एंगल पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करें तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 360 मीन्स 720, बाकी कितना बचा 45। तो हो गया 765 का ब्रेकअप। अब देखिए 360 के साथ एक राउंड हो या 2 राउंड हो, इट मीन्स 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा हमने यहाँ पे किया, साइन चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या मिल गया, साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ आपकी थीटा की वैल्यू है 45, तो आपको मिला साइन 45 डिग्री। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर थीटा यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 हो गया। तो 360 प्लस थीटा, एक 360 हो या 2 हो सेम ही रहेगा, तो साइन 45। और साइन 45 आपको मालूम है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये इसका आंसर हुआ। 7th क्वेश्चन में है कोसेक -1410। सबसे पहले कोसेक ऑफ माइनस थीटा, जो मैंने आपको बताया कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा आपका चला जाता है माइनस वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का होता है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा। थीटा मीन्स 1410। ठीक है, कोसेक ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस कोसेक थीटा। तो आपको मिल गया माइनस कोसेक थीटा। अभी माइनस साइन आगे आ गया। अब आपको 1410 को देखना है कि इसमें 360 के कितने कंप्लीट साइकिल आपको मिल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 360 फोरजा करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 1440, पर हमें चाहिए 1410, मीन्स कि जो हमें 4 साइकिल से मिल रहा है वो इससे थोड़ा बड़ा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाता है 30। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 इंटू 360 माइनस में 30, मीन्स आपको जो 360 माइनस 30 में करना है वही 4 इंटू 360 माइनस 30 में करना है, मीन्स 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा वाले हमारे ये एंगल है, हमें किस में चाहिए, कोसेक में चाहिए। कोसेक ऑफ 360 माइनस थीटा आपको मिलता है माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ से एक माइनस साइन पहले से है, एक यहाँ से आया, तो ये हो गया प्लस कोसेक थीटा मीन्स 30 डिग्री। और कोसेक 30, अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है तो इसको 1/sin 30 कर दीजिए, और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/1/2 दैट इज 2। तो इसका आंसर आपको मिला 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको tan 19 π/3 दिया हुआ है। अगर आपको पाई में नहीं करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, सीधा पाई को 180 से रिप्लेस कर दीजिए तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया tan 19/3 इंटू 180, मीन्स आपको मिला tan, यहाँ से आप कट कर लीजिए तो आपको मिला 19 इंटू 60, और ये आपको मिलेगा tan 1140 डिग्री। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम कर रहे थे। अब फिर से आपको देखना है कि इसमें 360 के कितने साइकिल आ सकते हैं और कितना प्लस और माइनस करके हम उसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया हुआ है 1140। अगर आप 360 के 3 साइकिल करते हैं तो 1080 मिलता है हमको। तो यहाँ से हम इसके 360 के 3 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स आपको मिला 1080। अब 1080 और हमारे नंबर में जो डिफरेंस है वो है 60 का, तो हम 60 इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमें tan 360 प्लस थीटा का फार्मूला लगाना है, क्योंकि एक साइकिल हो, 2 या 3 हो, फार्मूला सेम रहेगा। तो tan 360 प्लस थीटा, अब फिर से आप आ जाइए 360 प्लस थीटा। tan 360 प्लस थीटा में कोई चेंज नहीं है, वो tan थीटा ही मिलेगा, तो वो tan 60 डिग्री मिलेगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आपको मिल गई tan 1140 की वैल्यू √3। नेक्स्ट में देखिए साइन ऑफ -11 π/3, तो ये आपको मिला साइन ऑफ, ये माइनस का अपना रोल है, इसको भी हमें अंदर ही रहने देना है। 11/3 पाई को रिप्लेस करेंगे 180 से, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। फिर से 3 6 18, और ये आपको मिला साइन ऑफ -660 डिग्री। अब सबसे पहले जो हमने फार्मूले किए साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो साइन के लिए वो माइनस साइन थीटा हो जाता है।
तो हमें एक माइनस साइन आगे मिल गया। आगे कैसे करेंगे फिर? अब 660 आपको देखना है कि 660 360 के कितने साइकिल हम यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड जो होता है वो होता है 720 और यहाँ पे है 660, तो आप 720 में से 660 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60। इट मीन्स यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, बट ये बड़ा नंबर बन रहा है, 720 बन रहा है, हमें 660 चाहिए, तो जो डिफरेंस आया वो आपने माइनस कर देना है। मीन्स अब आपको मिला साइन 360 के 2 साइकिल माइनस 60, 360 माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा रह जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर से नेगेटिव होता है, तो 2 माइनस साइन आ गए फिर से, और थीटा क्या है 60 डिग्री, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो ये बन गया साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 में है कोट -15 π/4। फिर से हम पाई रेडियन से डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पाई को रिप्लेस कर दिया 180 से, तो हमें मिला -15 × 180/4, और 4 से हम इसको कट कर सकते हैं 180 को, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 15 × 45, कोट ऑफ 15 × 45 आपने किया तो आपको मिला -675। तो फिर से आपके कोट ऑफ माइनस थीटा वाला फार्मूला पहले आपको यूज करना है। कोट ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक का है, तो ये रहेगा माइनस कोट थीटा, थीटा है 675, माइनस साइन आगे आ गया। अब 675 को फिर से हमें देखना है, क्योंकि ये नंबर 360 के साइकिल कंप्लीट करता है। कितने साइकिल कंप्लीट करता है? सेकंड साइकिल में आपको मिलता है 720, पर ये उससे छोटा नंबर है, तो आप लिखेंगे 2 × 360 माइनस जितना हमें चाहिए आप माइनस करके निकालेंगे तो हमें मिला 45। तो ये बन गया कोट 360 - 45, और 360 - 45 का फार्मूला आपका यहाँ है। 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसमें कोट नेगेटिव, फिर से एक और नेगेटिव साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और आपको मिला कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर आएगा 1।